भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दो शोक संदेश हमारे पास आए हैं, जिनमें पहला रीता कुमारी बहन जो बिहार से आती हैं उन्होंने भेजा है, जिसमें सुनीता कुमारी बहन है, उनका निधन हो चुका है। बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब एक बार सुनीता बहन के लिए भी ओम शांति लिखना। और साथ ही साथ आपको बता दें एक और दूसरा जो दुखद समाचार है, रिक्की कुमार भाई जो माधेपुरा से आते हैं उन्होंने भेजा है। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे निर्मला कुमारी एक बहन है, उनका भी निधन हो चुका है। तो दोनों बहनों की आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना, अपनी सुनीता बहन के लिए भी और अपनी निर्मला बहन के लिए भी। साथ ही विभाग से ऑल इंडिया भी मांग करता है कि इन बहनों के परिवार को आर्थिक मदद भी विभाग जो है पहुंचाए। तो उनके लिए 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी यहां पर यूनियन भी बिहार में मांग रहा है। तो विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए और परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे इस संबंध में आज जो है 12 बजे अपने वहां यूनियनों के द्वारा और बहन के परियोजना कार्यालयों पर भी शोक जो है संदेश टाइप का रखा गया था। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि जो हुआ वो तो हो चुका है, वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन आगे जो उनके परिवार की स्थिति डगमगा रही है उसके बारे में विभाग सोचे। केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, अब उनके परिवार की मदद की जो जिम्मेदारी है वो विभाग को लेनी चाहिए और आर्थिक मदद स्वरूप कुछ न कुछ पैसों का बंदोबस्त विभाग को करना चाहिए। साथ ही बहनों, बात करते हैं आज शाम के इस वीडियो में सबसे पहले पोषण पखवाड़े के कैलेंडर के बारे में। तो पोषण पखवाड़ा आप सबको पता है 21 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे पास कैलेंडर आ चुका है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बहुत सारी खबरें अभी इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे, तो प्लीज पूरा लास्ट तक देखिए। आपको बता दें 21 मार्च जो कि आज हो गया, जो कि पोषण पखवाड़ा और स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का शुभारंभ आज हुआ था। काफी लोगों ने कहा कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम स्थगित हो गया, जबकि मैंने सुबह के वीडियो में आप सबको कहा था ऐसा कोई भी सरकारी आदेश हम तक अभी नहीं आया, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। और मैंने कहा था कि आपका जो पोषण पखवाड़ा है जिसके प्रथम सप्ताह के अंतर आपका स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम 21 से 27 के बीच में मनाया जा रहा है। 16 तारीख के लेटर में भी आपने देखा। खैर जो भी है, अभी आप जो है कैलेंडर को देखिए और कल सुबह के वीडियो में आपको 16 तारीख का अनीता सी मेश्राम जी का एक लेटर जो और जारी है वो भी आपको अच्छे तरीके से दिखा देंगे। पोषण पखवाड़े में क्या और कैसे मनाना है, क्या सब कुछ है, वो आपको विस्तार से सुबह भी बता दिया जाएगा। अभी आप कैलेंडर के बारे में पोषण पखवाड़े के सोचिए कौन सी डेट में क्या क्या काम करनी है। तो देखिए नोडल विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग जो है इसमें नोडल विभाग के रूप में है। सहयोगी विभागों में ग्राम विकास, पंचायती, आयुष विभाग, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, युवा कल्याण, ये सब है। गतिविधियों में आज क्या करना था, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के विषय में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करना था और सभी हितधारकों का अभिमुखन वगैरह करते हुए स्पर्धा का शुभारंभ करना था। ये आज 21 तारीख को करना था। साथ ही साथ जो 21 से 27 तक क्या चलेगा, यानी कल भी परसों भी, ऐसे 27 तारीख तक क्या करना है, तो स्वस्थ बच्चे की पहचान करनी है। उसके लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आपको आयोजन करना पड़ेगा। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका वजन, ऊंचाई मापा जाएगा और उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर अथवा पोषण ट्रैकर वेबसाइट पर अंकित किया जाएगा। तो विभाग कह रहा है कि आप जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन और ऊंचाई मापो और फिर उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करो या पोषण ट्रैकर जो वेबसाइट है उस पर फीड करो। अगर पोषण ट्रैकर जो है पर दिक्कत आ रही तो पोषण ट्रैकर वेबसाइट पर किया जाएगा। स्वस्थ बच्चों का ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। जो बच्चे स्वस्थ होंगे उनका एक सर्टिफिकेट भी जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है पोषण ट्रैकर के आधार पर जारी होगा। अब स्पर्धा के दौरान चिन्हित सैम मैम बच्चों की सूची बनाई जाएगी और जिलाधिकारी से उसके ऊपर जो है उपचारात्मक आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा भी किया जाएगा। तो जिस बच्चे को जैसे उपचार की आवश्यकता होगी उसका जो है उसी तरीके से उपचार भी होगा। साथ ही बात करते हैं बहनों 28 मार्च, 27 तक का हो गया। अब 28 मार्च को क्या करना है वो आप सुनिएगा। जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका होगी और गतिविधियों में होगा जागरूकता कैंप होंगे और समुदाय आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी। साथ ही साथ आईसीडीएस जो है सामग्री का उपयोग भी होगा, या सॉरी आईईसी वगैरह जो सामग्री है उसका उपयोग किया जाएगा और जागरूकता अभियान कराए जाएंगे। साथ ही बहनों 29 मार्च को जो लिखा है उसकी थीम रहेगी लैंगिक संवेदनशील जल प्रबंधन। तो लैंगिक संवेदनशील जो जल प्रबंधन है जिसमें उप विषय के
रूप में आया है कि महिलाओं के मध्य जल प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता लाना है और समुदाय और विभाग के सहयोग से जल प्रबंधन के लिए अभियान चलाना है। विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्र भवनों में वर्षा जल संचयन हेतु निर्माण करवाया जाएगा। तो वर्षा जल संचयन के लिए निर्माण कराने का तात्पर्य यही है कि जैसे तालाबों में आप देखते हो कि वर्षा का पानी जो है एकत्र किया जाता है, तो हो सकता है आपके केंद्रों पर भी कोई गड्ढा वड्ढा बनाया जाए उसमें पानी भरने के लिए। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को देखा जाए आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले, तो मुझे लगता है इस तरह के अगर गड्ढे वड्ढे जल संचयन के लिए बनाए जाते हैं और वो खुला छूट जाते हैं तो एक ये बड़ी लापरवाही विभाग द्वारा हो जाएगी। आने वाले वक्त में एक जोखिम भरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को शायद जो है नजर आपको आए, क्योंकि जल संचयन को लेकर के गड्ढे तो वाकई बनाए जाएंगे, या इससे कोई और बेहतर अगर तकनीकी या कोई और जो जुगाड़ है तो वो मुझे लगता है किया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी ना हो जो वहां पर आने वाले केंद्रों पर बच्चों को आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करें। खैर जो भी है, गतिविधियों में क्या क्या कराया जाएगा आप वो देखिए कि 29 मार्च को गतिविधियों में क्या कराया जाएगा। तो पंचायती राज और ग्राम्य विकास स्थानीय निकाय इनके प्रथम पंक्ति कार्यकर्तियों का अभिमुखन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे और गैर सरकारी संगठन के माध्यम से घरेलू जल प्रबंधन के विषय में समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर वर्षा जल संचयन के लिए ढांचे का निर्माण होगा। ढांचे के तात्पर्य से यही होगा शायद गड्ढे से हो, क्योंकि पानी भरने के लिए ढांचे में पानी थोड़ी भरा जाएगा, पानी तो गड्ढों में स्टोर होता है जैसे तालाबों में, इसीलिए बनाए जाते हैं। अब उपबंध एवं कार्य कर रहे वर्षा जल संचयन ढांचे हेतु समुदाय आधारित जो है जल उत्सव मनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य में 5 सर्वश्रेष्ठ जो है वर्षा जल संचयन हेतु विशेष प्रयास को अब जो है अभिलेखीकृत वगैरह भी किया जाएगा। खैर जो भी है, अगर कोई बढ़िया दिशा में, इस दिशा में बढ़िया कदम होगा तो अच्छा ही रहेगा। खैर बस विभाग ये जरूर ध्यान दे ले कि वहां पर बस बच्चों को कोई तकलीफें दिक्कतें आने वाले फ्यूचर में वहां खेलने कूदने में ना आए। खैर 30 मार्च को क्या किया जाएगा, उसकी थीम रहेगी बहनों 30 मार्च को एनीमिया जांच और उपचार और उस पर चर्चा के विषय में। एनीमिया जांच, उपचार और चर्चा के विषय में, इसमें विषय में है गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं। इनमें एनीमिया का उपचार और रोकथाम को लेकर के कार्यक्रम होगा, यानी खून की कमी ना होने देना है। साथ ही साथ देखो लिखा हुआ है गतिविधियों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, संस्था स्तर पर वेबिनार का आयोजन होगा, शहरी मलिन बस्तियों में एनीमिया रोकथाम जागरूकता हेतु गतिविधियां होंगी। मलिन बस्तियों से तात्पर्य मैं आपको समझा दूं, जहां पर बहुत ज्यादा घनी बस्तियां होती है, गरीबी जहां पे बहुत ज्यादा हो, ऐसी बस्तियों को मलिन बस्तियां कहते हैं। तो वहां पर जो है जागरूकता कार्यक्रम फैलाए जाएंगे। एनीमिया रोकथाम हेतु कार्य कर रहे सरकारी गैर सरकारी संस्था, इनके द्वारा क्षेत्र में महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन होगा। जिला स्तर, निकाय स्तर और पंचायत स्तर पर एनीमिया शिविर का आयोजन होगा। एनीमिया जागरूकता के लिए स्वयं सहायता समूह का उपयोग भी उसमें भागीदारी होगी। एनीमिया जांच के लिए शिविर का आयोजन होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं द्वारा एनीमिया जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 31 मार्च को क्या होगा, स्कूली बच्चों में एनीमिया का उपचार और रोकथाम करवाया जाएगा। 31 मार्च को स्कूल स्तर पर सेमिनार और आयोजन करके संवेदीकरण करवाया जाएगा और जो है डिवार्मिंग शिविर होंगे और स्कूली बच्चों के मध्य एनीमिया के संबंध में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया जाएगा। खैर बहनों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं सहयोगी विभागों के सहयोग से एनीमिया जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। और वहीं पर 1 अप्रैल को क्या होगा, एनीमिया की रोकथाम और एनीमिया प्रबंधन में आयुष की भूमिका रहेगी, जिसमें एनीमिया की रोकथाम के लिए आयुष आधारित खाद्य प्रवृत्ति और खाद्य विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन हेतु आयुष की भूमिका के संबंध में वेबिनारों का आयोजन होगा और एनीमिया की रोकथाम के लिए आयुष के प्रभावी हस्तक्षेप संबंधी साक्ष्य भी एकत्रित किए जाएंगे और एनीमिया की रोकथाम के लिए प्रबंधन में आयुष की भूमिका संबंधी दस्तावेजों का जो है अभिलेखीकरण भी होगा। वहीं पर बहनों 2 अप्रैल की अगर हम बात करें तो थीम रहेगी 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को जनजातीय क्षेत्रों में स्वस्थ मां एवं बच्चे हेतु पारंपरिक खाद्य पदार्थ, जिनमें 2 अप्रैल को कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं पारंपरिक खाद्य पदार्थों एवं फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि एवं जो है पोषण के स्तर में उसमें जो सेमिनार और प्रशिक्षण का आयोजन होगा, पारंपरिक क्षेत्रीय पोषण खाद्य पदार्थों और वेबिनारों का आयोजन होगा।
माँ और बच्चों के लिए क्षेत्रीय पारस्परिक जो है सभी पोषक तत्वों में परिपूर्ण भोजन की पहचान की जाएगी। उसको बढ़ावा देने के लिए रेसिपी आधारित प्रदर्शनी भी करवाई जाएगी। 3 अप्रैल को माँ एवं बच्चों के भोजन हेतु पारंपरिक खाद्य पदार्थों से बने भोज्य पदार्थ बनाने के लिए रेसिपी की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। खाद्य विविधता के लिए मोटे अनाज वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। ये चीजें आपकी जो है 3 अप्रैल को होंगी। बहनों, लास्ट में आपका आता है 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल पोषण पखवाड़े का निष्कर्ष का दिन होगा, जिसमें आपको बता दें पोषण पखवाड़े के निष्कर्ष से संबंधित गतिविधियों का आयोजन होगा। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत निम्न गतिविधियां भी जा सकती है, जिसमें लिखा है समुदाय आधारित गतिविधियां, समुदाय रेडियो प्रसारण, साइकिल रैली, प्रभात फेरी, स्वयंसेवी संस्थाओं, राजकीय आजीविका मिशन की बैठक, हाट बाजार गतिविधि, गृह भ्रमण, स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बैठक, नुक्कड़ नाटक, पोषण कार्यशाला, सेमिनार, स्कूल आधारित गतिविधियां, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, युवा समूह बैठक, पोषण के 5 सूत्र पर वेबिनार, और ये सब उसमें आ जाता है। स्वस्थ एवं योगा कार्यक्रम, किशोर किशोरी शिक्षा, विवाह सही उम्र के बारे में जागरूकता, पौधारोपण, पोषण वाटिका तथा जिला पोषण समिति और जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य गतिविधियां, ये सब आपकी पोषण पखवाड़े के अंतर्गत ये गतिविधियां बहनों आ जाएंगी। निम्न अन्य गतिविधियां भी जो ये यानी उसके अलावा ये गतिविधियां उसमें की जाएगी। बहनों, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट से छोटी भाई महेश बिसेन बहन है, जिन्होंने धरने के संबंध में फोटो भेजी है, और आप देख सकते हो अनिश्चितकालीन हड़ताल मध्य प्रदेश के बालाघाट में बहनों की चल रही है। तो आइए तस्वीरों की तरफ हम थोड़ा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द बहनों की समस्याओं पर विचार करें, ताकि जल्द से जल्द बहनें धरने स्थल से हट करके विभागीय कार्यों को भी अपने अच्छे तरीके से करें, और उनका जो ये घर से निकल करके सड़कों पर बैठना वो भी, और इतनी कड़ाके की धूप में, तो उससे भी बहनों को परेशानी ही होगी। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बहनों की मानदेय समस्याओं पर वार्ता की जाए और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, यानी उन पर जो है उनको पूरा किया जाए। बहनों की जो भी मांगे हैं उनको विभाग सुने, ना कि जो है इस तरह से अनदेखी करे जैसे दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं पर भी ना हो। बहनें अगर धरना करती हैं तो विभाग उनको बुला करके उनसे वार्ता करे और उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द विचार करके उनको जो है समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाए, और उनके साथ जो है मानदेय स्वरूप कुछ ना कुछ जो बढ़ोतरियां बहनें कह रही हैं सरकार वो उनको दे, क्योंकि वो उनकी मेहनत का पैसा है, और यहां पर बहनें बहुत मेहनत करती हैं, ये आप सब भाई बहन जानते हैं। बिहार के भागलपुर में आपको बता दें कि यहां पर तबेले में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र, शंभूगंज ब्लॉक के 111 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन ही नहीं है। तो आपको बता दें इस तरह से चाहे बिहार हो चाहे अन्य राज्य हो, सब जगह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यही समस्याएं बनी हुई हैं। खुद के विभागीय भवन विभाग ने अभी तक बहनों को हैंडओवर नहीं कर पाए हैं। आपको बताना चाहेंगे इस तरह से कि बिहार में खबर निकल के आ रही है, यहां पर बता रहे हैं कि कुपोषण दूर करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर है। यहां जो है खुद कुपोषण के शिकार आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ऐसा ही मामला वर्षाबाद पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 200 का है। यह आंगनबाड़ी केंद्र मवेशी गोहाल यानी तबेले में संचालित हो रहा है, जहां बच्चे पशु बांधने वाले खूंटे के समीप जो है ककहरा रटने पर विवश हो रहे हैं। अब आप लोग सोचिएगा कितना जो है कैसा उन बच्चों का भविष्य होगा, जहां पर एक साइड में जो है तबेला जो है और तबेले में आंगनबाड़ी केंद्र चलाना पड़ रहा है बहनों को। तो ये हालत है आंगनबाड़ी केंद्रों के। अब इस पर थोड़ा विभाग और सरकार को शर्म करनी चाहिए। शिक्षा का स्तर कितना गिरा है नीचे, ये आप इससे जो अंदाजा लगा सकते हो। और सरकार नई शिक्षा नीति की बात कर रही है, आखिर कैसे आप बात करते हो और कैसे आपके अधिकारी इन पर कार्रवाई करते हैं, जहां कहीं तबेलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। शंभूगंज में कई आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वच्छता का अभाव है, यानी स्वच्छता है ही नहीं। हर रोज अच्छे से साफ सफाई नहीं की जाती है। साफ सफाई के अभाव में संक्रमण फैलने के खतरे जो है टाले नहीं जा सकते हैं। और यहां पर सेविका विभा कुमारी ने बताया कि केंद्र को अपना भवन ही नहीं है और ना तो नजदीक में कोई सरकारी भवन है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। वैसे प्रखंड के कुल 211 आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो मात्र 100 केंद्रों को अपना भवन है, बाकी 111 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन तक नहीं है। अब आप सोचो कमी किसकी है, बहनों की है या फिर विभाग सरकार की है? आप सब जानते हो विभाग सरकार की है। इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जा रही शिक्षा के स्तर में। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के देहरादून से खबर आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने फूंका हरियाणा के सीएम खट्टर का पुतला। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे हरियाणा में बहनों का एक दिवसीय उत्तराखंड से बहनें हैं, उत्तराखंड के देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून में यह खबर है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने फूंका हरियाणा के सीएम खट्टर का पुतला, क्योंकि यहां पर आपको बताना चाहेंगे हरियाणा की जो बहनें हैं उनका सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड में भी बहनें मैदान पर देखने को मिल रही हैं, जैसे आपके यूपी में बहनें मिली थी। तो आप यहां पर देख सकते हो गांधी पार्क के बाहर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जो है उत्तराखंड में बहनों ने जो है फूंका है। तो यहां पर आप देख
सकते हो। तो ये एक तस्वीर वहीं से आ रही है। खैर बहनों और भाइयों, आप लोगों को आगे ले चलते हैं और भी आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। तो प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे। और भी अगर हम देखें तो यहां पर एक जानकारी निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष हैं जानकी चौहान। उन्होंने ही कहा है कि उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरियाणा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आंदोलन का समर्थन करती हैं और इसीलिए बहनों ये जो है प्रदर्शन वहां पर किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें मुखर हुई हैं, तो ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बहनों की जो है आवाज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से मुकर हो गई हैं। तो यहां पर उत्तराखंड में के जो है उधम सिंह नगर में उत्तराखंड की बहनें अपने जो है अपनी समस्याओं को लेकर के अपने यहां भी जो है खुद के लिए अभी आवाज उठा रही हैं। 13 मार्च को वहां से जो है एक ये जानकारी निकल के आ रही थी, काफी दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को खंड विकास कार्यालय सभागार में उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक के जो है अध्यक्ष में जिला अध्यक्ष जो वृंदा जी है उन्हीं की अगुवाई में हुई है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में 1800 रुपए के मानदेय की बढ़ोतरी करने पर आभार जताया गया है और पिछले काफी लंबे समय में अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रही बहनें 14-15 अप्रैल को भोपाल में उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और मजदूर संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मांगों के निस्तारण की मांग की जाएगी। अब देखते हैं आगे इस संबंध में क्या होता है। हरियाणा के जींद से भी एक खबर निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी वर्कर बोली है कि मंजूर नहीं है सरकार की दमनकारी नीतियां। तो हरियाणा के जींद में बहनें कह रही हैं कि सरकार की दमनकारी नीतियां हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार 100 जो है अभी भी बहनों की नहीं सुन रही है। अब 100 से ज्यादा बहनों को दिन जो है हरियाणा में धरने करते हुए हो गए हैं और अभी भी बहनें उनकी ओर जो है ध्यान नहीं दे रही है और बहनें कयास लगा करके बैठी हैं। आज नहीं तो कल बहनों की समस्याओं पर सरकार विचार करेगी। अब देखते ये है कि सरकार कब इनकी ओर ध्यान देती है। 8 दिसंबर 2021 से बहनों का आंदोलन वहां पर जारी है। बाकी आप अपना हिसाब किताब लगा सकते हो। 8 दिसंबर से दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च भी पूरा जाने वाला है। इतना समय बहनों को जो है हो गया। गायत्री बहन आती है आजमगढ़ से, कुछ और भी बहनें हैं जिन्होंने फोटो भेजी, जो सनागुप्ता बहन औरैया से आती हैं और ये है अनीसा खातून जालौन से आती हैं और अनीता विश्वकर्मा बहन सुल्तानपुर से आती हैं और ये माधुरी देवी बहन बलरामपुर से आती हैं और ये सरला रानी बिजनौर से आती हैं। साथ ही साथ ये बहन है शांति जो बहराइच से आती हैं और इनके अलावा ये है बेबी जो हरदोई से आती हैं। साथ ही ये है प्रेमलता मिश्रा कानपुर देहात से आती हैं और ये है सुनीता बहन मिर्जापुर से आती हैं और साथ ही सुशीला बहन रायबरेली से आती हैं। आपके द्वारा भेजा गया जो वीडियो यानी लेटर है उसको कल सुबह के वीडियो में बहन दिखा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी और साथ ही ये जो भी ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में भी उन्होंने ये नाश्ता वास्ता रखा हुआ ये भी भेजा है। साथ ही साथ बहन है उर्मिला देवी कुशीनगर से आती हैं और इनके अलावा ये है सूसा देवी जो हमीरपुर से आती हैं और ये है सविता जो हरदोई से आती हैं और इनके अलावा ये है सलमा भी बहन जो शाजापुर से आती हैं। शाजापुर में भी आपको बता दें सलमा भी बहन ने जानकारी भेजी है। शाजापुर में बहनें भी जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन उन्होंने किया और अपना मांग पत्र जो है सौंपा हुआ है, जिसके बारे में आप यहाँ पे तस्वीरों में भाइयों बहनों देख सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दें सीता बहन जौनपुर से आती है, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है और बहन आपके मध्य प्रदेश से आपका जो लेटर है वो रह गया है, उसको कल सुबह के वीडियो में प्रसारित कर दिया जाएगा। शिव कुमारी बहन जौनपुर से आती है, उन्होंने फोटो भेजी है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और आपको सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों फिर मिलेंगे।